दोस्तों, हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन्हें हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला अच्छे लोग और दूसरा बुरे लोग। पर हम कभी भी यह प्रश्न अपने आप से नहीं पूछते कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा क्यों बन जाता है, क्योंकि आवश्यक सवाल यह नहीं कि हम अच्छे कैसे बने, बल्कि आवश्यक सवाल ये है कि हम इतने बुरे क्यों बन गए हैं और हम बुरे काम क्यों करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आसान भाषा में जानना चाहते हो तो यह कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक बहुत बड़ा शातिर चोर रहा करता था। उस चोर के बारे में जानते तो सब थे, पर आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया था। उस चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी करने में लगा दिया था। उसके पूरे नगर में और उसके आसपास के इलाकों में भी उसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। दोस्तों, उस चोर का एक बेटा भी था जिसे वह अपनी तरह एक शातिर चोर बनाना चाहता था। वह शातिर चोर अपने बेटे को हमेशा एक ही बात सिखाता था कि बेटा, कभी भी किसी साधु सन्यासी का उपदेश मत सुनना। अगर कोई तुमसे कुछ कहने भी लगे तो अपने कान बंद कर लेना और वहां से भाग जाना। उस चोर का बेटा उसकी इस बात को बचपन से ही सुनता आ रहा था, जिसके कारण उसके मन में यह बात बैठ गई थी, क्योंकि उस लड़के का पूरा ध्यान चोरी करने पर ही था। इसलिए वह भी अपने पिता की तरह एक शातिर चोर बन जाता है। हमारा ध्यान जिस भी चीज पर ज्यादा होता है, हम उस चीज में माहिर हो जाते हैं। एक दिन वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरियां तो बहुत कर ली, क्यों ना आज राजा के महल में ही डाका डालूं। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वह चोर महल की ओर चल पड़ता है। मार्ग में उसे कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है। वो उस भीड़ को देखकर रुकता है और यह देखता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं। जब वो चोर भीड़ के करीब जाता है तो वो देखता है कि सभी लोग एक एक करके एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी और कोई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। वो चोर बुद्ध को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार इतने तेजस्वी व्यक्ति को देखा था। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। एक बार को वह सोचता है कि वह वहां से चला जाए, लेकिन फिर उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि पिताजी ऐसा क्यों कहते थे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो चोर सभी लोगों के साथ बैठ जाता है और गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने लग जाता है। बुद्ध उस उपदेश में झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद वहां बैठे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो चोर भी चोरी करने के लिए महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए चोर अपने मन में सोचता है कि क्यों ना आज उपदेश में कही हुई बातों को मानकर ही देख लिया जाए। उसके बाद वो चोर महल के दीवार पर से कूद कर जाने की बजाय महल के द्वार से ही अंदर प्रवेश करने लग जाता है। ऐसा करते देख महल का द्वारपाल उसे रोकता है और उससे पूछता है कि कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो। वो चोर द्वारपाल से कहता है कि मैं एक चोर हूँ और अंदर चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। उस चोर की बात सुनकर द्वारपाल सोचता है कि महल का कोई एक नौकर होगा और मुझसे मजाक कर रहा है। वैसे भी कोई चोर अपने आप को कभी भी चोर नहीं बताता है और वो द्वारपाल उस चोर को महल के अंदर जाने के लिए प्रवेश करने दे देता है। महल में प्रवेश करने के बाद वो चोर उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था। वो चोर उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी पोटली में भर लेता है और जैसे ही धन लेकर वो चोर वहां से जाने लगता है तो उसे रसोई नजर आती है। महल के सभी लोग सो रहे थे, इसलिए रसोई में उस समय कोई भी नहीं था और उस चोर को बहुत जोर से भूख लगी थी। इसलिए वो चोर रसोई में जाता है और पेट भर के खाना खाता है। भोजन करके वो चोर वहां से जाने लगता है। तभी अचानक उसे बुद्ध की दूसरी बात याद आ जाती है कि जिसका हमने नमक खाया है, हमें कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वो चोर मन ही मन सोचता है, मैंने इन राजमहल वालों का नमक खाया हुआ है और अगर मैं इनके धन की चोरी करके ले जाऊंगा तो यह विश्वासघात होगा। इसलिए वह चोर उस धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लग जाता है। ऐसा करते हुए उस महल का एक व्यक्ति देखता है और वो शोर मचा देता है कि महल में कोई चोर घुस गया है। राजा के सिपाही उस चोर को पकड़ लेते हैं और उसे राजा के पास ले जाते हैं और उसके बाद राजा उस चोर से पूछता है कि जब तुमने धन को चुरा ही लिया था तो तुम उसे छोड़कर क्यों चले जा रहे थे। वो चोर कहता है कि एक सन्यासी के उपदेश के कारण। किसी के साथ विश्वासघात करना बुद्धिमत्ता नहीं है बल्कि मूर्खता है। जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला है
उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा प्रभावित हो जाता है और उस चोर से कहता है कि यदि तुम ऐसे उपदेश बचपन से ही सुनते आते तो तुम कभी चोर बनते ही ना। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य आपको सिर्फ यह सिखाना नहीं था कि आप किसी के साथ विश्वासघात ना करें या झूठ ना बोले, बल्कि ये कहानी आपको सिखाना चाहती है कि आप बुरे तब तक हैं जब तक कि आप सही उपदेश सुनना और सही संगत करना शुरू नहीं कर देते। जो कल आपने गलत संगत कर ली थी, वही आज आपके दुखों का कारण है। दोस्तों, दूसरी कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े हुए थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी। लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस समय वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने भिक्षु को हंसते हुए देख बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपा कर हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया, वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार न करो। बुद्ध की ये बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करे बुद्ध, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है, वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है कि स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा यह स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर से वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारा यह शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आंख, कान और ये सभी चीजें सही से काम कर रही हैं। क्या यह छोटी बात है? और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी, और यह घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था, और इस तरह की घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध हूँ। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करे बुद्ध, परंतु मेरे मन में ये विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। तो बुद्ध ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाह कर भी अपने आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बात सुन वो भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और ये निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं, बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। दोस्तों, जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी समस्याओं में हो, या हो सकता है कि आप परेशानियों में हो, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला हुआ है।
इसलिए इसका उपयोग सही से करें। दोस्तों, आपको ये गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानियाँ कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये कहानियाँ पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी सुनने का मौका मिल सके। धन्यवाद।